ज़ाहिर है आपका शौहर था, आप उसके निकाह में थी और उसके बाद वही बदबख्त जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है आपको। किसी मर्तबा तो मेरे ज़हन में ये आता था कि मैं उठ के ना खुदकुशी कर लूं। सबसे परेशानी वाली बात, एक भाई अपनी बहन को नंगा देखे। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन जब इनकी बेलिबासी कैमरे की आंख में महफूज हो जाती है तो फिर ये मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए अजाब साबित होती है। आज का सरेआम एक ऐसे ही मियाँ बीवी की कहानी है। आपस के इख्तलाफात के बायस फैसलाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी में तलाक हो गई और फिर तलाक के बाद बीवी अपने साबिका शौहर के हाथों ही ब्लैकमेल होने लगी। औरत ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन पहला शौहर उसकी बरहना वीडियोस और तस्वीर की बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल करके मिलने पर मजबूर करता रहा। तलाक याफ्ता खातून मजबूरन 1-2 बार अपने साबिका शौहर से मिली भी, इसलिए कि औरत के जहेज का सामान और उसके बच्चों के बेफॉर्म और दीगर दस्तावेजात पहले शौहर के पास थी, जिन्हें ये खातून इससे लेना चाहती थी। साथ ही साथ वो अपनी उरियां वीडियोस और तस्वीर के मामले को भी अपने साबिका शौहर के साथ बैठकर हल करना चाहती थी। लेकिन खुदा जाने साबिका शौहर को औरत के तलाक लेने का रंज था या फिर वो अपनी अना की तस्कीन चाहता था कि उसने मिलने पर अपनी साबिका बीवी से दोबारा वो ताल्लुकात उस्तवार करने का कहा जो अब तलाक के बाद दोनों के दरमियान हराम हो चुके थे। जाहिर है औरत ने अपने साबिका शौहर के इस रजील और घटिया मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर यह बदबख्त सीख पा हो गया और इसने अपनी ही साबिका बीवी की बरहना वीडियोस और तस्वीर वायरल करने का फैसला कर लिया। मियाँ बीवी बेशक एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन बेलिबासी के लम्हात को कैमरे से रिकॉर्ड करना दोनों में से किसी एक या फिर दोनों को ही दुनिया भर के सामने बरहना कर सकता है। जाती और निजी लम्हात की रिकॉर्डिंग या तस्वीर बनाना सिर्फ गैर शादीशुदा जोड़ों के लिए नहीं बल्कि शादीशुदा जोड़ों के लिए भी दर्दनाक अजियत का बायस बन सकता है और फैसलाबाद के इस शादीशुदा जोड़े के साथ ऐसा ही हो रहा था। तलाक के बाद अपनी ही बीवी की वीडियोस और तस्वीर वायरल करने के फैसले के बाद इस शख्स ने सबसे भयानक कदम उठाया और वो ये कि इसने अपनी ही साबिका बीवी की अपने ही साथ रिकॉर्ड की गई उरियां वीडियोस औरत के भाइयों को भेजना शुरू कर दी। सिर्फ यही नहीं, इसने ये वीडियोस और तस्वीर औरत के मौजूदा शौहर को भी व्हाट्सएप के जरिए भिजवाई और आखिर में इसने ये उरियां वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर अपलोड कर दी। इस बदबख्त ने अपनी साबिका बीवी की बरहना वीडियोस और तस्वीर के साथ इसका फोन नंबर भी अपलोड किया, जिसके बाद इसे ओबाश लोगों के फोन आने लगे। औरत की जिंदगी अजीरन हो गई। भाइयों और शौहर ने इसकी बरहना वीडियोस देख ली थी, इंटरनेट पर इसकी उरियां तस्वीर वायरल हो चुकी थी, लोग इसे फोन करके तंग करने लगे थे। जिंदगी इतनी अजियतनाक हो गई थी कि इस औरत ने खुदकुशी का भी सोचा। खुदकुशी के फैसले पर पहुंचने से पहले इस लाचार औरत ने पुलिस और FIA से भी मदद तलब की, लेकिन इसका केस इदारों की रिवायती सुस्त रवि और बेहिसी का शिकार हो गया। अपनी जान लेने से पहले आखिरी उम्मीद के तौर पर इस औरत ने टीम सरेआम से राबिता किया। अच्छा, मुझे ना बिल्कुल ज़रा शुरू से बताइएगा कि क्या हुआ, ताकि ज़रा मुझे आसानी हो कि हमने कैसे इसको इंशाल्लाह पकड़ना है। मैंने बच्चों के ना बेफार्म बनवाने थे। मेरी इससे पहले डिवोर्स हो गई हुई थी। पहले अच्छा, आपकी इनसे शादी हुई? हाँ जी, मेरी इनसे शादी हुई थी। अच्छा, तो ये अपनी मर्जी से थी या घर वालों? नहीं, घर वालों की मर्जी से थी। घर वालों की मर्जी से शादी थी। तो काफ़ी भी में मार कटाई, शराब पीनी, मार कटाई करनी, 2 ऑपरेट हुए मेरे, 2 बेटियां इसके अंदर से मेरी ना। तो करता क्या था, काम क्या करता था? ये कोई काम नहीं करता था। अच्छा। शराब पी लेनी, बस मार कटाई करनी। तो अगर मैंने अपने भाई वगैरह को भी नहीं मैं बताती थी, तो बहुत मार कटाई में, ये नाक की हड्डी भी तोड़ दी मार के ना। अच्छा। तो उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। वहीं पर मेरी छोटी बेटी होने वाली थी, तो उसे 3रा मंथ था, तो मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। तो उसके बाद इसने पीछे मेरे नहीं आया।
तो मेरी बेटियां, मेरा ऑपरेट हुआ, मेरी बेटियां जोन सी हैं बड़ी माशाल्लाह हो गई, तो मैंने उन्हें स्कूल दाखिल करवाया। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे ना बच्चों के बेफार्म चाहिए। तो आपको पता है कि मियाँ बीवी में तो ऐसा काम होता है क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा है, ठीक है ना। ऐसे ही। तो मैंने ना इनसे कहा कि मुझे ना बच्चों के बेफार्म चाहिए। तो मैंने पहले मेरे से मुखालफत बहुत ज़्यादा इनकी रही है, ठीक है। मैंने 7 साल केस भी इनके खिलाफ किया रखा है। बच्चे मेरे डिग्री हो गए हैं, केस भी डिग्री हो गया, ठीक है। डिग्री से आपके हक में हो गया फैसला? बिल्कुल मेरे हक में हो गया। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मेरा सामान भी वापस दे दो, तो मुझे डिवोर्स भी दे दो। तो इन्होंने ना डिवोर्स मुझे दी तो ना सामान मेरा वापस दिया। उसके बाद मैंने अदालत से डिवोर्स ले ली, फैज़ा रियाज के अदालत में मेरा केस लगा रहा, ठीक है। तो मुझे वहीं से डिवोर्स हो गई। उसके बाद मैंने इनसे सामान की अपील की, इन्होंने नहीं मुझे दिया। मैंने कहा ठीक है, अब ना दो सामान मुझे, तो मेरे बच्चों का बेफार्म बनवा दो। इन्होंने कहा चले ठीक है, आप ऐसा करें कि एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन आप आ जाएं, तो मैं आपको बच्चों के बेफार्म बनवा दूँगा। मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैंने इनके पास गई हूँ, इन्होंने मुझे पानी पिलाया ज़बरदस्ती। मैंने कहा मैंने नहीं पीना, पानी में मुझे नशा डाल के दिया है। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैंने बेफार्म का आपको कहा था, इन्होंने बेफार्म आगे से मेरे से बदतमीज़ी की है। उसके बाद मैं अपने घर आ गई हूँ। जब घर आई हूँ तो मुझे पीछे से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। जो मेरी नंगी तस्वीरें थी, जो मियाँ, आपको पता है मियाँ बीवी में तो 100 पर्दा होता है ना, तो वो ना मेरे भाइयों को सेंड की, मुझे सेंड की, तो मुझे ब्लैकमेल किया, अगर आके तू ना मिली इधर तो मैं आपके साथ ऐसा करूँगा, पूरी मीडिया में पूरे। नहीं, ब्लैकमेल करने से क्या मुराद है? क्या कहते थे कि मिलो आके मुझे, क्या? हाँ जी, मुझे आके मिलो। अच्छा, मुझे आके मिलो, मुझे मैं जहाँ पे बुलाऊँ आप मुझे आके मिलो, तो मैं आपके बच्चों के बेफार्म बनवा दूंगा, ऐसे करूँगा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना है। उसके बाद मेरे छोटे भाई को मेरी नंगी पिके सेंड की, तो मेरे भाइयों को की। उसके बाद मैंने इसके मिन्नत तरला बहुत वास्ते डाले, मैं कहा ऐसा काम ना कर। फिर इसने मेरा नंबर ना दुबई में ग्रुपों में सेंड कर दिया, बीगों पर लगा के, मेरे मुंह पे चेहरे पे पिके लगा के, ऊपर गंदी गंदी वो बना के सॉन्ग लगा के गंदे गंदे इन्होंने ना सेंड करना शुरू कर दिया। नेट वगैरह पे भी आप जैसे? हाँ जी, नेट वगैरह पे भी प्लेट। और ये आपका शौहर अकेला ही कर रहा था या इसके साथ इसके भाई या कोई और भी था? नहीं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी तरफ से अकेला एक इसका भांजा दुबई बैठा हुआ, उसने दुबई के ग्रुपों में ये सारा क्लियर किया है, ये सारी चीज़ें वगैरह ना फेंकी हैं। तो ऐसा हुआ कि किसी ने आपको ही आपको तस्वीरें भेजी हो या भेजा हो? तो नहीं, इसने मुझे खुद भेजी हैं, और ने वो एक इसके भांजा था, उसने भी मुझे दुबई से सेंड की हैं, ठीक है। उसे मैंने ब्लॉक कर दिया है। नहीं तो ये बड़ा अजीब नहीं ज़ाहिर, भाई के सामने या आपके भाइयों को भी भेजाई इन्होंने वीडियोस? और परेशान होने वाली बात है। मैंने किसी से भी नहीं मैंने कहा कि मेरे साथ ये वाकया हो रहा है या ऐसे हो रहा है। तो एक ये मेरे लिए भी बड़ी परेशानी की बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज़ाहिर है शौहर और जो मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का पर्दा है जी। और ज़ाहिर है उस दौरान वो जो वीडियो या तस्वीरें बनी हुई थी, आप यानी किस तकलीफ से गुजर रही हैं ये सोच के कि आपने एतबार किया, ज़ाहिर है आपका शौहर था, उसके निकाह में थी, और उसके बाद वही बदबख्त जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है आपको। किसी मर्तबा तो मेरे ज़हन में ये आता था कि मैं उठ के ना खुदकुशी कर लूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ क्या थी इस सारे वाक़े में? भाई को वीडियोस का भिजवाना या उसके अलावा कुछ और ऐसा था जो? सबसे परेशानी वाली बात, एक भाई अपनी बहन को नंगा देखे। फिर आपने क्या किया? इसके खिलाफ कोई कोशिश की आपने कार्रवाई करवाने की या हम ही से रब्ता किया? नहीं, मैंने आपसे रब्ता किया है, मैंने आपको ये मैसेज किए हैं मैंने, और किसी से रब्ता नहीं किया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि ये तवीज़ है तो सर के बल मेरे पास चल के आएगी, मैं तेरे लिए तवीज़ करूँगा, ऐसे करूँगा। बहुत ज़्यादा जलील किया है, अगर तू मेरे साथ आके ना कि मैं तुझे बहुत जलील करूँगा। तो आपने आगे शादी कर ली? हाँ जी, मैंने आगे शादी कर ली है, आगे मेरी 2 बेटियाँ हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को तस्वीरें नंगी सेंड की हैं। और उसने आगे शादी नहीं की? नहीं, उसने आगे शादी नहीं की। तो वो क्यों पड़ा हुआ है पीछे, जब आप एक ताल्लुक ख़त्म हो गया और आगे जो है ना वो? इस बात की मुझे नहीं समझ आती। ज़िद्दिया ना बना ली शायद उसने। तो ये कितने अरसे से ब्लैकमेल हो रही हैं आप उसके हाथ? 2 साल हो गए हैं। 2 साल में फिर आप मिली उससे जाके? नहीं, मैं नहीं मिली। और इसीलिए बस वो तस्वीरें आई? हाँ जी, मैं उसे बस मैं कहती अच्छा मैं आती हूँ। फिर जब मैं ना जाती तो फिर वो
तस्वीरें फेंकनी शुरू कर देता, बीगो पे मेरा नंबर, मेरे चेहरे पे लगा के नंबर। तो आपके नंबर पे तो नहीं कोई कॉल्स वगैरह आती लोगों की? मेरे नंबर पे बहुत रॉन्ग नंबरों से काफ़ी कॉल, व्हाट्सएप पे, सिम पे कॉल। तो आपने वैसे उससे मिलके बात की? कोई आपको धमकी वगैरह? नहीं, मैंने वैसे नहीं मिलके बात की, मैंने उससे कॉल पे रिक्वेस्ट की है, मैंने उसे वॉइस रिक्वेस्ट के भेजे हैं कि मिन्नत वाली बात है, ऐसा काम ना कर। यहाँ तक मेरी वालदा की पिक लगा के वहाँ पे ऊपर लगा दिया, मरने पे मेरे बाप की पिक पे कुत्ता लगा दिया, मेरे भाइयों की पिक पे लगा दिया, यहाँ तक उसने किया। चलो आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मुझे और कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए। और इंसाफ से क्या मुराद है? अरेस्ट हो, गिरफ्तार हो? हाँ जी, उसे सजा मिले। यानी इसने वाकई इतना अजियत दी है आपको पिछले दो साल के अंदर? जी बिल्कुल। और अब आपके बच्चे जो हैं वो, पहली बेटियां भी आपके पास हैं, आगे वाले बच्चे? हाँ जी, पहली बेटी भी मेरे पास है, दूसरी बेटी भी मेरे पास है। तो जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तंग कर रहा है मुझसे। हाँ जी, अल्लाह आसानी करेगा, बस आपने अब घबराना नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है ना? अल्लाह खैर करेगा। टीम सरेआम ने इस मजलूम औरत की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए फिल फौर काम का आगाज कर दिया। हमने इस औरत से कहा कि अब अगर इसका साबिका शौहर इसे ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुलाए तो ये मिलने की हामी भर ले। चंद ही दिन में औरत के इस शैतान सिफत साबिका शौहर ने अपनी हवस की तस्कीन के लिए एक बार फिर अपनी साबिका बीवी को ब्लैकमेल करके मिलने पर मजबूर करना शुरू किया। हमारी हिदायत के मुताबिक औरत ने डरने की अदाकारी करते हुए मिलने की हामी भर ली, लेकिन इस मुलाकात में औरत के पास टीम सरेआम का दिया हुआ खुफिया कैमरा भी है। ये बात इसका साबिक शौहर नहीं जानता था, इसलिए ये घटिया शख्स औरत के सामने अपने तमाम तर जराइम को तस्लीम करता चला गया। इसने ये भी माना कि इसने अपनी साबिका बीवी की उरिया वीडियोस इसके भाई को भिजवाई हैं। ये भी तस्लीम किया कि इसने ये वीडियोस और तस्वीर नंबर के साथ इंटरनेट पर भी अपलोड की हैं, और ये एतराफ भी किया कि इसने अपने दोस्तों के जरिए वीडियोस वायरल करवाई हैं, और ये सब एतराफात टीम सरेआम के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए।